साथियों, 1942 में इसी मैदान से गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, गांधी जी अंग्रेजियत के खिलाफ थे। साथियों, कहने को हमें 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन वो अंग्रेजियत आज भी वैसी की वैसे जिंदा है। अंग्रेज हम लोगों का खून चूसकर लंदन पैसा ले जाते थे, आज के नेता हम लोगों का खून चूसकर स्विट्जरलैंड पैसा ले जाते हैं। गुलाम हम लोग तब भी थे और गुलाम हम लोग आज भी हैं। एक आम आदमी आज भ्रष्टाचार से पिस रहा है, उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून की मांग लेकर हम लोग निकले हैं, लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया और एक मूला लंगड़ा बिल्कुल कमजोर कानून सरकार ने संसद में पेश किया, जो हम लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक आम आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है अपना काम कराने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, विधवा पेंशन लेने के लिए, वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए, इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए, उसका काम नहीं किया जाता, उससे बदतमीजी की जाती है, रोज उसकी इज्जत लूटी जाती है, सरकारी दफ्तरों में उससे रिश्वत मांगी जाती है। अन्ना हजारे साहब के नेतृत्व में जो जन लोकपाल बिल हम लोगों ने बनाया, हमने उसमें लिखा कि हर काम का एक तय समय सीमा होनी चाहिए कि कौन सा काम कितने दिन में किया जाएगा। अगर वो अधिकारी उतने दिन में काम ना करे तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो कि वो 30 दिन में काम कराएगा। अगर वो 30 दिन में काम ना करे तो लोकपाल की जिम्मेदारी हो कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और उस ऑफिसर की तनख्वाह काट के नागरिक को मुआवजे के रूप में देगा। बताइए, हमने कुछ गलत किया? सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सरकारी लोकपाल बिल है उसके अंदर आम आदमी की रिश्वतखोरी, जो आम आदमी रोज दफ्तर के अंदर जाके धक्के खाता है, उसके बारे में सरकारी लोकपाल बिल में कुछ नहीं है। सरकारी लोकपाल बिल आने के बावजूद आपको अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, आपको अपनी पेंशन लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, हर काम करवाने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी सरकारी लोकपाल आ जाने के बावजूद। हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है, इतना सबूत आने के बावजूद अभी हमने देखा कर्नाटका के अंदर क्या नाटक मचा। हमारी खजाने लूट के ले गए, उसके बावजूद मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इतनी सख्त रिपोर्ट दी है, इतना सबूत पब्लिक के सामने आ जाने के बावजूद कोई जेल नहीं जाएगा, कोई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो जन लोकपाल बिल हम लोगों ने बनाया था उसके अंदर लिखा था कि किसी भी मामले के अंदर 6 महीने से 1 साल के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, अगले 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा होना चाहिए, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर उस व्यक्ति को जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। लेकिन सरकार ये मानने के लिए मंजूर नहीं है। सरकारी लोकपाल बिल के अंदर ये नहीं है। बताइए, हमने कुछ गलत कहा था? बिल्कुल नहीं। अब मैं बताता हूँ कि सरकारी लोकपाल बिल क्या है। सरकार ने जो लोकपाल बिल बनाया है उसके दायरे में नीचे से लेके ऊपर तक कोई भ्रष्टाचार नहीं आता। उसके जांच के दायरे में हमारी पंचायतों में इतना भ्रष्टाचार है, राइट टू इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कितने केसेस निकले हैं जिसमें पंचायतों के अंदर ये पता चला कि फर्जी बिल देके और पैसों की चोरी कर ली गई, लेकिन वो सारा का सारा भ्रष्टाचार सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। हमारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की चोरियां होती हैं, वो भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। हमारे गांवों के अंदर गरीब मजदूर रोजगार गारंटी एक्ट के तहत नौकरी करने जाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी मजदूरी दी जाती है लेकिन उनको मजदूरी दी नहीं जाती है, उनसे काम करवाया जाता है लेकिन मजदूरी नेता और अफसर मिलकर खा जाते हैं। वो भ्रष्टाचार भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। राशन की चोरी होती है, ऊपर से गरीबों के लिए राशन चलता है,
वो भी चोरी हो जाता है, काला बाजार में चला जाता है, वो भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। बंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भ्रष्टाचार भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। सड़कें 10 दिन के अंदर टूट जाती हैं, वो भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। टूट जाते हैं, वो भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। ताज कॉरिडोर स्कैम, बॉर्डर स्कैम, झारखंड मुक्ति मोर्चा स्कैम, जस्टिस दिनाकरन का भ्रष्टाचार, जस्टिस निर्मला यादव का भ्रष्टाचार, यमुना एक्सप्रेस स्कैम, रेगुलेटर स्कैम, माइनिंग स्कैम, सारे स्कैम सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के अंदर आता क्या है? हम सरकार को चैलेंज करते हैं कि वो बताए कि पिछले 20 साल में जितने स्कैम हुए उसमें से कौन कौन सा स्कैम इसके दायरे के अंदर आता है। कोई स्कैम इसके दायरे के अंदर नहीं आता। मीडिया के अंदर यह दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसके दायरे के बाहर है, इसके जुडिशरी दायरे के बाहर है, सांसद इसके दायरे के बाहर है। लेकिन केवल ये इसके दायरे के बाहर नहीं है, देश के सारे मुख्यमंत्री इसके दायरे के बाहर हैं, देश के सारे एमएलए इसके दायरे के बाहर हैं, देश के सारे म्यूनिसिपल काउंसिलर इसके दायरे के बाहर हैं, सारे सरपंच इसके दायरे के बाहर हैं, सारे वार्ड मेंबर इसके दायरे के बाहर हैं, सारे स्टेट एम्प्लॉइज इसके दायरे के बाहर हैं, सारे ग्रुप बी, सी और डी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के इसके दायरे के बाहर है, सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस उसके दायरे के बाहर है। साथियों, सरकारी लोकपाल बिल एक तरह से सरकार ने हम सब लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। सरकार का सीधा सीधा मैसेज है, हम इस देश को लूटेंगे, आप कुछ कर सकते हो तो कर लो। कुछ कर सकते हैं हम लोग। इस सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के अंदर क्या आता है अब सुनिए। पिछले 1 साल के अंदर हमारे देश में 1 मिनट भाई साहब देखिए, हमारे देश में 13 ऐसे लोगों के मर्डर हुए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की थी, जिन लोगों ने आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल की थी। हम लोगों ने जन लोकपाल बिल के अंदर डाला था कि अगर किसी की जान को खतरा हो, अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को धमकी दी जा रही हो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, तो लोकपाल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उसको संरक्षण दे। सरकार ने लोकपाल बिल के अंदर ये डाला है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार की शिकायत करेगा और उसके पास ठोस सबूत नहीं होंगे तो उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो साथियों, सरकारी लोकपाल बिल भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने के लिए बनाए। ये हम सब लोगों के खिलाफ है ये बिल, ये हम सब लोगों के खिलाफ एक फोटो बनाया है सरकार ने। सरकार ये कहती है कि हम लोग बहुत जिद्दी हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। कई पढ़े लिखे लोग भी ये कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। बताइए साहब, किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें हम लोग? भ्रष्टाचार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें हम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जज भ्रष्टाचार करता है, अगर कोई जज रिश्वत लेके ऑर्डर पास करता है, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या अगर कोई एमएलए रिश्वत लेकर पार्लियामेंट के अंदर वोट डालता है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। ऑफिसर रिश्वत लेके अपना काम करता है, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। किस चीज के ऊपर हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें? हम लोगों ने सरकारी लोकपाल बिल, ये काला बिल है, ये ब्लैक बिल है, इसकी कॉपीज हम लोगों ने देश भर में जलाई। तो कुछ मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि ये संसद का अपमान है, ये दिस इज एन इंसल्ट टू द पार्लियामेंट। वो लोग ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट की इंसल्ट की है। नहीं। हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि 2008 के अंदर जब यूपीए सरकार ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को रिश्वत देकर वोट जीती थी, वो इंसल्ट थी पार्लियामेंट की कि नहीं? हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज
एमपीज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जेल में बैठे हुए, ये पार्लियामेंट की इंसल्ट है कि नहीं है? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आज हमारी पार्लियामेंट के अंदर 150 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ जिन्होंने अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट की इंसल्ट है कि नहीं है? हमने पार्लियामेंट की इंसल्ट की नहीं, आप लोगों ने पार्लियामेंट की इंसल्ट की नहीं। तो इतना लूला लंगड़ा कानून पार्लियामेंट और इस देश की जनता के ऊपर आप लोगों ने थोपा है। जितने सर्वे अभी तक हुए, वो सारे सर्वे, सारे रेफरेंडम ये दिखाते हैं कि सारे देश की जनता को अन्ना हजारे का बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? जब हमने उनसे कहा कि इस बिल के दायरे में सारे सरकारी कर्मचारी और सारे पॉलिटिशियन आने चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 1.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, इसके लिए तो कई सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर पड़ेगी तो लगाइए उनको। अगर 1.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको क्या भ्रष्टाचार करने के लिए और हमें लूटने के लिए खुला छोड़ दोगे तुम लोग? कल को अगर आप ये कहेंगे भ्रष्टाचार एक अपराध है, कानून के अंदर इट इज अ क्राइम, जैसे मर्डर अपराध है, जैसे बलात्कार अपराध है, ऐसे ही भ्रष्टाचार भी अपराध है। कल को अगर हमारे देश के अंदर मर्डर बढ़ जाता है, अगर बलात्कार बढ़ जाता है, तो क्या ये सरकार कहेगी कि हमारे देश के अंदर 120 करोड़ जनसंख्या है, हम मर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बलात्कार को कंट्रोल नहीं कर सकते? आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए। साथियों, राजीव गांधी ने कहा था कि ऊपर से 100 पैसे चलते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे की चोरी हो जाती है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 15 भी नहीं पहुंचते, 10 ही पहुंचते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि फिर आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? आप कुछ कीजिए, केवल बातें मत कीजिए। अगर 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे की चोरी होती है। हमने उनसे कहा कि अगर 100 रुपए ऊपर से चलते हैं और अगर 10 रुपए नीचे पहुंचते हैं, अगर आप उसमें से केवल 25 पैसे, 100 रुपए में से केवल 25 पैसे इस लोकपाल के ऊपर अगर खर्च कर दें, तो देश के अंदर भ्रष्टाचार इतना कम हो जाएगा कि आपके 90 रुपए भी नीचे पहुंचने लगे। सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। तो साथियों, सरकार की मंशा खराब है। जब अन्ना हजारे ने कहा कि आपका बिल हमें मंजूर नहीं है और हम 16 अगस्त से अनशन पे बैठेंगे, तो सरकार कहती है आपको भी वैसे ही कुचल देंगे जैसे बाबा रामदेव को कुचला था। समझ में नहीं आता कि हमारे देश की सरकार है या विदेशी सरकार है। अमेरिका की। लेकिन नंदा साहब ने कहा कि हमारी सब चीजों की तैयारी है। अगर आप हमें गिरफ्तार करेंगे, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे ऊपर डंडे बरसाएंगे,